चलो, आज आपका आईडी पर एक पोस्ट हुआ है, 7 तारीख को क्या होने वाला है? 7 तारीख को हम सभी साथ मिल के जो है बिहार बदलने का प्रयास करेंगे और उस दिन से जो है अच्छे ढंग से मैं भी शुरुआत करूंगा। हालांकि उस बहुत पहले से जो है मैं भी कर रहा हूं बिहार बदलने का प्रयास, लेकिन अलग डायरेक्शन में। प्रशांत किशोर जी भी कर रहे हैं, जनसुराज भी कर रहा है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं बिहार बदलने का प्रयास। लेकिन 7 तारीख को जो है बापू सभागार में आइए, आप सभी साथ मिल के जो है एक नए तरीके से जो है बिहार बदलने का आगाज का शुरुआत करेंगे। प्रशांत किशोर के साथ जो है 7 तारीख को आप उनके साथ ज्वाइनिंग होइएगा। देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए समर्पित हैं और उन्होंने जो है बहुत सारे लोगों के साथ मिलके जो है जनसुराज का शुरुआत किया है और हम लोग जो है जनसुराज से जुड़ के जो है और शुरुआत करेंगे फिर नए तरीके से प्रशांत जी के गाइडलाइंस में जो है उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए जो है बिहार के लिए काम करेंगे। मनोज तिवारी के साथ आप रहे, मनोज तिवारी के बात पर ही आप बीजेपी में ज्वाइन करें। मनोज तिवारी का एक बयान आया था कि प्रशांत किशोर जी जो है दूसरे पार्टी के साथ जाकर रुपया लेते थे, उनके प्रचार प्रसार करते थे, आज खुद का पार्टी बनाकर बिहार को कैसे बदल देंगे? तो काहे आप रुपया देते थे? रुपया काहे देते थे? तो देने वाला ना दोषी है। उन्होंने तो बीजेपी के लिए भी काम किया था, तो काहे देते थे? पहला चीज। दूसरा चीज, कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिसके वजह से जो है मतलब कि अब प्रशांत जी जो है अगर मनोज भैया के प्रोफेशन के बारे में और चीज़ों के बारे में अगर बोलना शुरू कर देंगे तो नहीं बोलना चाहिए। तो बस मनोज भैया धन्यवाद, इन सब चीज़ों में मत पड़िए। दिल्ली के जिस लोकसभा में है वहाँ पे देखिए, वहाँ पे ध्यान दीजिए, बाकी बिहार हम लोग देख लेंगे। और अगर आपको बिहार देखना है तो वहाँ से इस्तीफा दीजिए और बिहार में आइए, लोकसभा से वहाँ पे इस्तीफा दीजिए एकदम कि हाँ हम दिल्ली के जो है सांसद नहीं रहेंगे और आइए बिहार के विधानसभा चुनाव में जो है कूदिए और फिर देखिए क्या होता है। अब बिहार में आप सिस्टम बदलते रहते हैं, बहुत सारा चीज़ ऐसे होते हैं कि जो गलत लगता है उस पर आवाज़ उठाते हैं। अब प्रशांत किशोर भी देखते हैं गांव-गांव जाकर जो है जागरूक करते हैं, तो उन्हें रोकने का भी कोशिश किया गया है। क्या आपके ऊपर भी आरोप आता है और प्रशांत किशोर के ऊपर भी आरोप बार-बार जा रहा है, रोकने की कोशिश करता है, क्यों आप गाँव बस्ती में घूमिएगा? तो क्या सही कर रहे हैं, गलत हो ये रहा है? आरोप हम लोगों पे नहीं, ये मतलब कि ऐसा कुछ लोग करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई रोकने का प्रयास नहीं करता है, कोई रोकने का प्रयास नहीं करता है। ऐसा नहीं कि डर नहीं हो गया है बीजेपी को कि क्षेत्र में घूम रहे हैं, मेरा जो सिस्टम कोई रोकने का प्रयास नहीं करता है। सिस्टम और सरकार में जो लोग बैठे हैं वो लोग रोकने का प्रयास करते हैं। बाकी देश तो आज़ाद है, आप कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। देश में कहीं वीजा पासपोर्ट लेके थोड़ी जाना है। सिस्टम रोकने का प्रयास करता है। जब प्रशांत किशोर जी कहीं जाते हैं उनके साथ लाखों लोग जो है उनका जन समर्थन और ये सारी चीज़ें, पूरे बिहार में प्रशांत किशोर जी ने रिकॉर्ड बनाया है पर डे 2 सभा करके, और दोनों सभा में जो है कम मिनिमम 25,000 का क्राउड पर डे कर रहे हैं। मिनिमम 25,000 का क्राउड और पर डे 2 सभा कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड जो है आज तक बिहार में किसी ने नहीं बनाया था। प्रशांत किशोर जब सीएम बनेंगे, एक भविष्य करते हैं, पर सीएम बन जाएंगे तो क्या क्या बदलाव होगा बिहार में? नया बिहार तो बन जाएगा, ये गारंटी है जी, गारंटी है। नया बिहार में भी कुछ ऐसे सोच के रखे होंगे, क्योंकि आपको लगाव है प्रशांत किशोर जी से, कुछ ऐसे बदलाव होंगे, कुछ कुछ बता सकते हैं? देखिए, इन सब चीज़ों पे जो है फिर पुनः चर्चा किया जाएगा और अच्छे ढंग से चर्चा किया जाएगा विस्तृत। जब इस विषय पे जो है सिर्फ इस विषय पे चर्चा किया जाएगा, तो अलग अलग विषयों को जो है एक वीडियो में जो है अगर मिक्स कर देते हैं तो बहुत सारे लोग जो है मुद्दों को समझ नहीं पाते और डाइवर्ट हो जाते हैं। तो अभी तो हम लोग 7 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, 7 तारीख के बारे में, बापू सभागार के बारे में। तो उस पर और 7 को जो है आपका स्वागत है बापू सभागार में, आप आइए। और साथ ही साथ जितने भी हमारे भाई लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। 7 को जो है 7 तारीख को जो है साथ आइए, बापू सभागार में आइए। अच्छा, मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इस बार? और आइए 7 को। 7 के बताइएगा, कहाँ से लड़ना है तब पर? अरे ठीक है, जन्मभूमि और कर्म भूमि जो है चनपटिया है जी। और चुनाव तो लड़ना ही है। और
जहाँ का जन्मभूमि कर्मभूमि होता है, आदमी वहाँ पे प्रयास करता है। लेकिन मैं क्लियर इस वीडियो में कर देना चाहता हूँ, क्लियर स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलने के लिए अगर कुछ और भी प्रयास करना होगा तो मैं प्रयास करूँगा। बहुत लड़का सबका मन में एक ख्याल है कि अभी मनीष कश्यप पूरा बिहार के बारे में बात करते हैं। हो सकता है जहां उनका जन्म हुआ वहां का वो विधायक बन जाए, एमएलए बन जाए, तो फिर हम लोग को ध्यान नहीं देगा, हम अपने क्षेत्र में ही रहेंगे लीन, ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉन पॉलिटिकल, जिनको राजनीति के बारे में थोड़ा सा कम ज्ञान होता है वही लोग ऐसे बात करते हैं, थोड़ा सा कम ज्ञान होता है। आपको कुछ भी बनने के लिए विधायक बनना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी भी कहीं से कभी विधायक बने थे, फिर सांसद बने थे। आज जो है नीतीश कुमार जी एमएलसी हैं किसी न किसी क्षेत्र के। सम्राट चौधरी जी भी एमएलसी हैं। विजय सिन्हा जी भी कहीं के विधायक हैं। विजय चौधरी जी भी कहीं के विधायक हैं कि नहीं है? है ना? तो कहीं ना कहीं से जो है कहीं ना कुछ बनना पड़ेगा। चिराग पासवान जी कहीं से सांसद हैं, तो सांसद हाजीपुर से है, तो आपको जो है वहाँ तक जाने के लिए आपको जो है एक ना एक जगह से शुरुआत करना पड़ेगा। मोदी जी जो है बनारस से सांसद बने हैं, तो सिर्फ बनारस में ही नहीं ना घूमते हैं, हर जगह घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, थोड़ा बहुत हर जगह विकास करने का प्रयास करते हैं। बिहार में जो है आके जो है सिर्फ जात पे बात करके चले जाते हैं। अब देखिए मोदी जी का भाषण देखिए, तो हम लोग मोदी जी से चाहते हैं कि बिहार में आए मोदी जी, तो उनके भाषणों में ये शब्द होना चाहिए कि हम बिहार को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, हम बिहार को बाढ़ से बचाएंगे, हम बिहार करप्शन खत्म करेंगे। इन सब चीज़ों का जिक्र हो। हम बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है हम देश में सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य व्यवस्था बनाएंगे, इन सब चीज़ों का जिक्र हो। लेकिन मोदी जी आते हैं तो क्या क्या करते हैं, हाई समाज का हमारा भाई है, हऊ समाज का हमारा भाई है, जात का नाम ले लेके। प्रधानमंत्री जी के मुंह से अगर बिहार में आके जो है ये सारी चीज़ें निकलता है तो थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा सा दुख होता है। हमेशा सम्मान रहेगा प्रधानमंत्री जी का, लेकिन ये तो जरूर उम्मीद करते हैं कि हम लोग कि बिहार में आए तो आप बोलिए कि हवाई जहाज यहाँ पे बनाएंगे। गुजरात में हवाई जहाज बन रहा है ना, बिहार में भी बनना चाहिए। सेमीकंडक्टर कंपनी स्थापित हो। सेमीकंडक्टर पे मैं इसलिए जोड़ देता हूँ कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 ही देश सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है। कोरिया, ठीक है, उसके बाद से जो है चाइना, ताइवान, यूरोपियन यूनियन और एक अमेरिका, ये 4-5 ही जगह है। छठा जगह जो है वो इंडिया हुआ, ठीक है। तो अगर इंडिया में गुजरात में सेमीकंडक्टर की अलग अलग कंपनियां लग रही है तो बिहार में भी एक वो लग जाए। जब मोदी सर आते हैं बिहार में भाषण देते हैं, देखिए सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए सबसे प्राइमरी चीज़ जो है वो रॉ मटेरियल है। लेकिन उसके साथ साथ जब सेमीकंडक्टर बनता है तो उसके लिए जो है एकदम शुद्ध पानी चाहिए होता है, एकदम प्योर वाटर, और प्योर वाटर का भरमार है बिहार में, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर की कंपनी लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो बिहार के जो युवा होते हैं, बिहार के जो हम माता बहनें होते हैं, उनको कहते हैं कि हम 2 ट्रेन दे देंगे, 3 ट्रेन देंगे इलेक्शन टाइम में। ये सब ऐसे वैसे बात बोलते हैं, और जो है लड़का सब उनका बात सुनकर उन्हें वोट दे देते हैं। बिहार को लड़का को युवा को जो है फैक्ट्री मतलब समझ चुके हैं कि लेबर कास्ट।